झारखंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए जो तस्वीर अब सामने आई है वो पिछले चुनावों से काफी अलग है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। इस बार 2 चरणों में वोटिंग होगी। वोटिंग की तारीख 13 नवंबर और 20 नवंबर है। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। 13 नवंबर को 43 सीटों पर चुनाव होगा, जबकि 20 नवंबर को 38 सीटों पर चुनाव होगा। झारखंड में 29,562 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। झारखंड में कुल 2 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं। यहाँ पर चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। झारखंड चुनाव की स्थिति देखें तो पिछली बार से तस्वीर काफी अलग हो चुकी है। 2019 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी सत्ता में थी, उसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर झेलना पड़ा था। इस बार जेएमएम सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से लड़ने की जिम्मेदारी जेएमएम के कंधों पर है। जेएमएम की लड़ाई बेशक बीजेपी से दिखाई दे रही है, लेकिन असल में हेमंत सोरेन को अपनों से भी इस बार लड़ना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो उन्होंने चंपई सोरेन को सीएम बनाया था। ऐसे विश्वास पात्र चंपई सोरेन अब बीजेपी में जा चुके हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन यानी उनकी भाभी जेएमएम से 2019 में विधायक बनी थी। अब वो भी बीजेपी में जा चुकी। इसके अलावा पिछली बार चुनाव में बीजेपी का मुख्य चेहरा रघुवर दास थे। रघुवर दास इस बार मुख्य राजनीति से दूर हैं और ओडिशा के राज्यपाल हैं। उनकी जगह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बार बाबूलाल मरांडी हैं। कमाल की बात यह है कि बाबूलाल मरांडी पिछले चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा का नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ तक कि उनकी पार्टी ने 3 सीटें भी जीत ली थी, लेकिन अब अपनी पार्टी का वो विलय बीजेपी में कर चुके हैं और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस तरह झारखंड में चुनावी तस्वीर काफी मजेदार हो चुकी है। अगर 2019 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 30 सीटें जीतकर जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस 16 सीटों के साथ तीसरे नंबर पे थी, जबकि 3 सीटों के साथ झारखंड विकास मोर्चा चौथे नंबर पे थी। उस समय ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को 2, आरजेडी, सीपीआई, एनसीपी इन तीनों को 1-1 सीट मिली थी। 2 निर्दलीय भी विधानसभा चुनाव में जीतने में सफल रहे थे। पिछली बार 5 चरणों में मतदान हुआ था और चुनाव के नतीजे 23 दिसंबर को आए थे। इस बार सिर्फ 2 चरणों में मतदान है। 13 नवंबर को 43 सीटों पर चुनाव होगा, जबकि 20 नवंबर को 38 सीटों पर। अब इस बार कमल खिलेगा या जेएमएम का झंडा लहराएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।